ड्रामा सीरियल गुंडी की आने वाली किस्तों में क्या होगा, इसकी स्टोरी क्या चल रही है। तो अब जो ड्रामा सीरियल गुंडी है, इसके अंदर स्टोरी थोड़ी-सी इस तरह से हो रही है कि जो है महरोज़ जो है वो सावरी को अपने घर ले आया और सावरी जो है वो तैयार हो रही होती है और महरोज़ जो है किसी जगह पे उसका वेट कर रहा होता है। तो सावरी उसको कॉल करती है, उसको कहती है कि आप मुझे लोकेशन भेजें तो मैं उस लोकेशन पे आ जाऊँगी। तो इतने में जो है जब तक उसने लोकेशन क्या भेजनी वो कॉल काटता है, तो 2 जो है वो असले से लेस तो नहीं कह सकते लेकिन डंडों से लेस जो है वो 2 लड़के होते हैं, जो महरोज़ की गाड़ी के आगे खड़े होते हैं और उसको रोक लेते हैं और उसको कहते हैं जल्दी बाहर निकलो। जब वो बाहर निकलता है कहता है मुझसे ले लो जो भी लेना है। तो वो लड़के आगे से कहते हैं नहीं भई हमें लेना तो कोई नहीं है, अलबत्ता उसको कहते हैं कि मारो इसको। एक तो कहता है दूसरे को गोली मार दो, दूसरा कहता है नहीं, नहीं यार इसको मारते हैं। और उसको डंडों से मारते हैं, चाह सब पीटते हैं और पीट के जो है ना उसको छोड़ देते हैं, वो बेहोश हो जाता है और वो चले जाते हैं। इतने में जो सावरी होती है वो काफ़ी खुश होती है जी, वो तैयार हो रही होती है और वो वेट कर रही होती है कि महरोज़ शाह जो है मुझे लोकेशन भेजेगा। कॉल्स पे कॉल्स करती है लेकिन आगे से कोई रिप्लाई नहीं होता, तो खैर वो सो जाती है। तो वो जब सुबह उठती है उसकी आँख खुलती है फ़ोन की बेल से और फ़ोन के ऊपर जो है वो महरोज़ होता है, उसको बताता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो पूछती है क्या हुआ, तो वो कहता है कि तुम आ जाओ जल्दी से। तो इतने में जो है वो पहुँचती है हॉस्पिटल। नेक्स्ट जो सीन है उसमें हॉस्पिटल होती है, उसको पूछती है क्या हुआ, तो वो कहता है कि मुझे इस तरह से जो है मारा गया है और मुझसे जो वो कहती है डाकू थे, कहते हैं नहीं डाकू तो नहीं थे, अगर डाकू थे तो मुझसे कुछ तो लेके जाते, वो कुछ नहीं लेके गए, मुझे लगता है किसी ने मेरे से दुश्मनी निकाली है। तो वो उसको कहती है कि भई कौन हो सकता है जिसने दुश्मनी निकाली है, तो आगे से कहता है कि वो मेरा बेटा जो है अपने बेटे का नाम लेता है कि कबीर ने जो है ना वो मुझे ऐसे मारा। वो कहते हैं नहीं भई कबीर तुम्हारा बेटा है, वो कैसे कर सकता है? वो कहता है नहीं भई नफ़रत के अंदर और ये वो सारी सिचुएशन। तो ये सारी सिचुएशन जो होती है इसके अंदर महरोज़ उसकी तो ज़िक्र करता है कि वो नफ़रत करता है ये वो, लेकिन अपने करतूत तो नहीं पता उसको कि उसने सारी ज़िंदगी अपने बेटे और अपनी बीवी के साथ क्या किया होता है। यानी हमेशा बीवी के साथ नफ़रत की होती है, बाहर जो है ना वो लड़कियों के साथ दोस्तियाँ। बाप जो है इतना अमीर और बेटा इतना गरीब है, रुपये-रुपये के पीछे जो है वो जॉब्स करना, इवन पीए की नौकरी करने को भी तैयार है, क्योंकि बाप जो है उसको पैसा नहीं दे रहा, लेकिन लड़कियों के ऊपर पैसा लुटाने के लिए बाप के पास बड़ा पैसा है। तो लानत है ऐसे पैसे के ऊपर और ऐसे प्यो के ऊपर भी जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। खैर ये है कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कबीर की बीवी है मलाइका, वो अपनी सास और अपने जो शौहर है कबीर उससे जो है वादा करती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं जो है वो सावरी को बसने नहीं दूँगी। वो यहाँ पे ये सोच रही है और दूसरी तरफ ये सारा कुछ हो रहा है। उसके घर वालों को नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन अचानक जो है महरोज़ को कॉल आती है। तो कॉल पे जी कौसर आपा और होती हैं और कहती हैं जी खैरियत है, कैसे हैं समधी साहब, तब आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? तो वो कहता है कि भई कैसे, तुम्हें कैसे पता? वो कहती है जी सुबह के अखबार में आया था। तो वो जब ये कहती है ना सुबह के अखबार में आया था, तो उस टाइम मुझे बड़ी हँसी आ रही थी, तो मैं बड़ा एन्जॉय कर रही थी। और ऐसे बंदे को जो है ना वो होना चाहिए ऐसा, एक दफ़ा तो लितर परेड होनी चाहिए अच्छी खासी, ताकि उसको अक्ल आए। खैर उसको अक्ल तो आने वाली नहीं आती जल्दी। तो ये सारी सिचुएशन है और उसको मरवाने के पीछे जो है कौसर आपा का हाथ है। तो इस चीज़ का महरोज़ को पता लग जाएगा, क्योंकि वो एक बड़ा शार्प इंसान है। अलबत्ता उसको ये नहीं पता कि पीछे स्टोरी क्या है। स्टोरी पीछे ये है कि वो चाहती है कि ये कुछ दिन के लिए जो है हॉस्पिटल रहे और जो है वो सनम जाके जो है वो स्नैप्स ले आए, क्योंकि वो ऑफ़िस में नहीं होगा तो वो उसके लिए आसान होगा। हालाँकि अब सनम का देखना ये है कि सनम जो है कौसर आपा के साथ कितनी मुख़लिस है। इस मामले में वो उनका साथ देती है या नहीं देती, और वो क्या करती है, वो जाके वहाँ से पिक्चर्स लेती है या पिक्चर्स नहीं लेती। आया कि वो उनके साथ दोबारा तो नहीं डबल गेम खेलेगी, क्योंकि वो बड़ी तेज़ औरत है। और जैसा कि मैंने एक प्रेडिक्शन की थी पिछली किस्तों के अंदर जो है कि किस तरह से वो नए लोग आएँगे इस ड्रामे के अंदर, तो वही बात है कि नए जो हैं लोग करैक्टर जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं और डिफरेंट ड्रामा है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर करैक्टर्स जो है मिक्स होते जाएँगे और आते जाएँगे। तो नया करैक्टर आया है जो कि मिल रहा है रिस्क से, रिस्क उससे मिलने जाती है और उससे पूछ रही होती है, तो वो कहता है कि मैं तो बड़ा तेज़ इंसान हूँ, मैं क्यों बताऊँ मैं कौन हूँ। और ये पता लगेगा अगली किस्तों में कि वो कबीर का क्या लगता है, कबीर का उसके साथ क्या ताल्लुक है, वो कबीर का पीछा क्यों कर रहा है और इस सारे के अंदर स्टोरी क्या है। और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है तितली की जो है तबीयत के हवाले से, कि तितली की जो तबीयत है उसकी तबीयत अब ऐसी हो रही है कि जनाब उसको मूवमेंट हो रही है और वो परेशान होती है। तो वो जो है अपनी मुलाज़मा को कहती है कि जी मरजाना आंटी मरजाना, भाऊ 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 मैंने दांत साफ़ नहीं किए थे, मैंने दांत नहीं साफ़ किए, दांत नो साफ, पेट में भाऊ भाऊ भाऊ, और भाऊ उछल रहा है। तो ये बता रही होती है, तो ये बेचारी उसके साथ सिचुएशन हो रही है। तो आगे देखेंगे कि उस बेचारी के साथ और क्या मसला होगा।
اور کوثر آپا نے جو ہے اپنی بیٹی کو جو ہے اپنے ملازموں کے پاس رکھا ہوا ہے، سیو رکھا ہوا ہے، تاکہ اس کا خیال رکھ سکیں اور وہ باہر نہ جا سکیں، کیونکہ اگر وہ باہر جائے گی تو ظاہر ہے اس کے لیے پرابلمس کریٹ ہوں گی۔ تو یہ ساری جو سچویشن ہے، کوثر آپا کو ایک چیز نہیں کافی چیزیں دیکھنی پڑ رہی ہیں، یعنی کہ ایک محاذ کے اوپر نہیں، دو محاذوں کے اوپر نہیں کہیں بلکہ محاذوں کے اوپر لڑ رہی ہیں وہ، اور دیکھنا ہے کہ کوثر آپا جو ہے کہاں کامیاب ہوتی ہیں، کیا گھٹیا لوگ کامیاب ہوں گے یا کوئی ایسی عورت جس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے وہ کامیاب ہوگی۔ تو ہم دیکھیں گے اگلی قسطوں میں کیا ہوگا۔ تو اس کا جو ہے